गुड मॉर्निंग बच्चों। बायोलॉजी में 12th क्लास में हमारा लेसन नंबर जो 3rd है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इस लेसन में हमने बीज का निर्माण, बीज की संरचना पढ़ ली थी। अब बीज के बाद इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है फल का निर्माण। बच्चों, फल का निर्माण होता है अंडाशय से। पुष्प का जो अंडाशय होता है, मादा जननांग, ये अंडाशय परिपक्व होने के बाद फल में बदल जाता है। अंडाशय में जो अंडाशय भित्ति होती है, अंडाशय भित्ति, इससे फल भित्ति बनती है। अंडाशय भित्ति जो है फल भित्ति में बदल जाती है। फल भित्तियां 3 प्रकार की होती हैं। बाह्य फल भित्ति, जो कि प्राय छिलके के रूप में पाई जाती है, सुरक्षा प्रदान करती है। मध्य फल भित्ति, ये मध्य भाग है जो गूदेदार होता है और भोजन के रूप में खाया जाता है। यानी खाने योग्य जो भाग है फल का, हम कौन सी फल भित्ति खाते हैं? मध्य फल भित्ति यानी मीजोफिल खाते हैं। तीसरा अंत्य फल भित्ति, ये पतली झिल्ली के रूप में बीजों के चारों तरफ पाई जाती है। जैसे एक उदाहरण ले अपन आम, तो आम का जो छिलका है वो बाह्य फल भित्ति हो गया। आम का जो गूदा है खाने योग्य वो मध्य फल भित्ति हो गया। और आम की गुठली के ऊपर जो रोएदार एक आवरण होता है, पतली झिल्ली होती है, वो अंत्य फल भित्ति हो जाती है। तो तीनों फल भित्तियां मिलकर फल भित्ति बनाती है। और अंडाशय भित्ति से फल भित्ति बन चुकी है। ये जो फल है बच्चों, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक वास्तविक फल और एक होता है आभासी फल। वास्तविक यानी सत्य फल वे फल हैं जो अंडाशय से विकसित होते हैं। ज्यादातर जो फल हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, जैसे आम है। लेकिन आभासी फल वो होते हैं जो अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भागों से विकसित। जैसे कि हमको पता है कि पुष्पासन भी होता है पुष्प में, तो पुष्पासन से भी कई बार फल का निर्माण हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो जैसे सेब जो होता है, एप्पल अंडाशय से विकसित ना होकर पुष्पासन से विकसित होता है। पुष्पासन में भोज्य पदार्थ संचित हो जाते हैं, जिससे वो फूल जाता है। और हम देखते हैं जब सेब खाने के बाद बीज का आपको जो संरचना बीजों वाली कुछ ऐसे निकल कर आती है, वास्तव में उसका अंडाशय जो है अंदर होता है जिसमें बीज लगे हैं। तो हम सेब में फल के रूप में क्या खाते हैं? इसका पुष्पासन खाते हैं। तो ये असत्य या आभासी फल हो जाता है जो अंडाशय से विकसित नहीं होता है। बच्चों, वैसे तो फल का निर्माण जो है वो निषेचन के फलस्वरूप होता है। निषेचन की क्रिया हो जाएगी तो फल बनेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि बिना निषेचन के ही अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में। तो ऐसा जो जनन है जिसमें बिना निषेचन के ही फल बन रहा है, इसे अनिषेक फलन बोलते हैं। अनिषेक फलन, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण अगर होता है तो इसको अनिषेक फलन बोलते हैं। और फलदार बहुत से पौधे हैं जैसे केला, पपीता, अंगूर, आजकल बिना बीज वाले ये फल आपको मिल जाएंगे। और ये बिना निषेचन के बनते हैं, इसलिए इनमें बीज नहीं होता है। बिना बीज वाले फल हैं ये, बिना निषेचन के ही ये फल उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इसको अनिषेक फलन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। वास्तविक और आभासी 2 प्रकार के फल होते हैं।
बिना निषेचन के भी फल का निर्माण हो सकता है। इस लेसन का जो अंतिम टॉपिक है वो है पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण। बच्चों 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है कि पौधों में दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, एक तो बीजाणुद्भिद अवस्था जो कि द्विगुणित होती है, और एक होती है युग्मकोद्भिद प्रावस्था जो कि अगुणित होती है। तो दोनों प्रावस्थाएं जो हैं वो एकांतर क्रम में एक के बाद एक आती रहती है, यानी कि पहले बीजाणुद्भिद प्रावस्था में पाया जाता है पौधा, और बीजाणुद्भिद प्रावस्था जो है उसके बाद युग्मकोद्भिद प्रावस्था आती है, फिर दोबारा से युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद प्रावस्था। तो ये क्रम निरंतर चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसी को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। और ये पीढ़ी एकांतरण जो है ये इन पुष्पी पादपों के जीवन चक्र में पाए जाने वाली प्रमुख घटना है। अगर इसके जीवन चक्र को कंप्लीटली हम पढ़ना चाहें तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पौधा जो है वो किस अवस्था में मिलता है, बीजाणुद्भिद प्रावस्था में आपको पौधा जो है वो दिखाई देगा, जिसमें गुणसूत्र की संख्या होती है द्विगुणित। अब इस पौधे पर आपको मुख्य जननांग के रूप में नजर आएंगे पुष्प। पुष्प जो है उसमें दो प्रकार के जननांग होते हैं, एक तो स्त्री केसर या अंडक, और दूसरा होता है पुंकेसर। स्त्री केसर या अंडक जो है वो मादा जननांग है और पुंकेसर नर जननांग है। तो ये पुंकेसर जो है, ये स्त्री केसर। पुंकेसर का मुख्य भाग होता है परागकोश। ये भी द्विगुणित संरचना है, ये भी द्विगुणित है, पुष्प भी द्विगुणित संरचना है, परागकोश भी द्विगुणित संरचना है। इसका मुख्य भाग होता है अंडाशय, द्विगुणित संरचना है। अंडाशय के अंदर जो है गुरु, बीजाणु, धानी या बीजांड स्थित होता है, ये भी द्विगुणित है। जबकि परागकोश में लघु बीजाणु धानी स्थित होती है जो कि द्विगुणित है। बच्चों इसके अंदर गुरु, बीजाणु, मात्र कोशिका पाई जाती है, ये भी द्विगुणित है। और इसके अंदर लघु बीजाणु, मात्र कोशिका पाई जाती है जो कि द्विगुणित है। ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ये बनाती है गुरु बीजाणु। अगुणित संरचना है, इससे बनते हैं लघु बीजाणु, अगुणित संरचना है, यानी गुणसूत्र आधे हो चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा विभाजन हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बन गए। लघु बीजाणु तो अंकुरित होकर बनाएगा नर युग्मकोद्भिद, अगुणित संरचना है, और ये बनाता है मादा युग्मकोद्भिद, ये भी अगुणित संरचना है, अंकुरित होकर। तो इस तरह से हम बच्चों कह सकते हैं कि जो द्विगुणित जो अवस्था है बीजाणुद्भिद, उससे कौन सी अवस्था आ चुकी है, युग्मकोद्भिद यानी अगुणित अवस्था आ चुकी है। अब ये जो नर युग्मकोद्भिद है और ये मादा युग्मकोद्भिद है बच्चों, इनमें ये अपने अपने
जो है युग्मकों का निर्माण करेंगे। जैसे इसमें बनेगा नर युग्मक और इसमें बनेगा मादा युग्मक। दोनों के बीच होगा निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज, जो कि वापस से कौन सी अवस्था आ चुकी है, द्विगुणित अवस्था आ चुकी है। और ये वृद्धि करके भ्रूण बनाएगा, ये भी द्विगुणित है। और भ्रूण जो है वृद्धि करके वापस से बीजाणुद्भिद प्रावस्था में बदल जाएगा। यहाँ पर वृद्धि और विभाजन हुआ है। तो इस तरह से ये इसका जो जीवन चक्र है पुष्पी पादपों का, वो इस तरह से कंप्लीट होता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि दोनों प्रावस्थाएं जो हैं, बीजाणुद्भिद प्रावस्था और युग्मकोद्भिद प्रावस्था, ये एकांतर क्रम से आती हैं। यानी बीजाणुद्भिद प्रावस्था पर पुष्प हैं, नर जन्नांग मादा जन्नांग है, परागकोश और अंडाशय, इनमें लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानियाँ हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका और गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं असूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बनाती हैं। दोनों से अलग अलग नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद बनते हैं। इनमें नर और मादा युग्मक बनते हैं। निषेचन से युग्मनज बनाते हैं, भ्रूण बनता है और वापस से बीजाणुद्भिद प्रावस्था आ जाती है। इस प्रकार से ये इनके अंदर पीढ़ी एकांतरण और इनका जीवन चक्र कंप्लीट होता है। तो बच्चों, इसके साथ ही अपना ये जो लेसन है, लेसन नंबर 3 ये कंप्लीट हो चुका है और हम जल्द ही इसका टेस्ट लेने वाले हैं। और अगला लेसन हम अपने अगले वीडियो में अपन देखेंगे उसको। अभी आप पढ़ते रहिए, वीडियो लगातार देखते रहिए और सुरक्षित रहिए।